बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज मैं अपने मुल्क के तमाम हुक्मरानों से मुखातिब हूँ। अपने मुल्क के तमाम वजीर कबीर, सब बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे जजिस, उन सब से मैं आज मुखातिब हूँ। मेरा नाम अरबाब खान है। जज साहब, क्या आपका बच्चा भी सरकारी स्कूल और अस्पताल जाता है? सियासतदान साहब, कभी आपने अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे सरकारी स्कूल के दरवाजे पर छोड़ा, जहाँ ना उस्ताद है ना क्लास, बस मिट्टी है, पसीना है और गुर्बत की बू? आपके तो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं जहाँ इंग्लिश बोलने पर दाद मिलती है, और हमारा बच्चा उर्दू में खा बोले तो उस्ताद थप्पड़ मार देता है। उनके स्कूलों में हर मजमून का अलग उस्ताद है। हमारे स्कूल में एक ही उस्ताद रियाजी, उर्दू, इस्लाम में सब पढ़ाता है, और वो भी मोबाइलों में मसरूफ होता है। जज साहब, आप हर रोज इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन इंसाफ वहाँ मर जाता है जहाँ एक बच्चा फीस न दे सके और दूसरा बच्चा लाखों की फीस देकर A+ ले आए। जब निज़ाम तालीम गरीबों के लिए एक सजा और अमीरों के लिए एक नेमत बन जाए, तो ये अदल नहीं, ये मजाक है। जज साहब, ये हमारा मुल्क दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक आपका पाकिस्तान जहाँ इंसाफ आपका, मीडिया आपका, और दूसरा हमारा पाकिस्तान जहाँ इंसाफ कब्र पर फातिहा पढ़ने भी नहीं आता। जज साहब, क्या कभी आपने अपने बेटे को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहाँ दवा खरीदने के लिए माँ को अपने झुमके बेचने पड़ते हैं, जहाँ बच्चा एरिया रगड़ कर मर जाता है और डॉक्टर कहता है सॉरी, और दूसरा बच्चा लाखों की फीस देकर A+ ले आए? जब निज़ाम तालीम गरीबों के लिए एक सजा और अमीरों के लिए एक नेमत बन जाए, तो ये अदल नहीं, ये मजाक है। जज साहब, ये हमारा मुल्क दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक आपका पाकिस्तान जहाँ इंसाफ आपका, मीडिया आपका, और दूसरा हमारा पाकिस्तान जहाँ इंसाफ कब्र पर फातिहा पढ़ने भी नहीं आता। जज साहब, क्या कभी आपने अपने बेटे को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहाँ दवा खरीदने के लिए माँ को अपने झुमके बेचने पड़ते हैं, जहाँ बच्चा एरिया रगड़ कर मर जाता है और डॉक्टर कहता है सॉरी, बजट कम था? आपके तो बच्चे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, जहाँ के पर्दे सफेद, एसी कमरे एसी वाले, और डॉक्टर भाई से तालीम याफ्ता होते हैं। हमारा बच्चा मिट्टी पर पड़ा होता है, ऑक्सीजन के बगैर जिंदगी और मौत के बीच तड़पता है। जज साहब, हमारी माओं की सिसकियाँ, हमारे बाप का कर्ज और हमारे बच्चों के जलते ख्वाब कब आपके ज़मीर को झंझोड़ेंगे? जिस दिन जज का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जिस दिन जज की बीवी सरकारी अस्पताल में दवा लेने जाएगी, उस दिन इस मुल्क में इंसाफ होगा। अदालत सिर्फ अमारत है, इंसाफ नहीं। इंसाफ सिर्फ ताकतवर की ढाल है, अवाम की लाशों पर लिखी हुई तहरीर नहीं। शुक्रिया। बातिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, बातिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, हम जान देंगे अपने मोहम्मद के नाम पर। सरकार का नौकर कोई काम नहीं हो। अगर फेसबुक पे एक ऐसी हदीस वायरल कर दो जिसमें गरीबों को खाना खिलाने की तरगीब हो, लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी, लाखों लोगों ने वो पोस्ट देखी, लाखों में किसी एक ने आपकी पोस्ट देखकर उसमें जज्बा पैदा हुआ कि हमारे नबी ने फरमाया कि जिसने गरीब को खाना खिलाया ऐसे जैसे अल्लाह को खिला दिया उसने। हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। हदीस में आता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह क़यामत में कहेगा कि कहाँ है वो लोग, मैं भूखा था उन्होंने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था उन्होंने मुझे पिलाया। लोग कहेंगे अल्लाह तू कहाँ से भूखा हो सकता है, तू कहाँ से प्यासा हो सकता है? तो अल्लाह कहेगा कि मेरी मखलूक भूखी थी, तो जिसने उसको खिलाया ऐसे जैसे मुझे खिला दिया। तो ये हदीस आपने फैला दी। एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो अब लाखों लोगों ने सुन ली, देख ली, किसी एक को भी ख्याल आ गया कि यार चलो आज इस पर हम अमल करते हैं, फला गरीब भूखा है, चलो हम उसको खिला देते हैं। तो फ्री में आपको सवाब मिल गया क्लिक करने की बेस पे, या एक पोस्ट बनाने की बेस पे, या जिसने उस पोस्ट को शेयर किया। जो शेयर कर रहे हैं, जो अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है। अल्लाह 2 रोटियों के बदले में ना, जो रोटी एक खर्चा हो रहा है उस सेठ साहब का जो गरीब को खिला रहा है, उसको भी पूरा अल्लाह अजर दे रहा है। जिन ने उस पोस्ट को शेयर किया होगा, जो उस बंदे तक पहुंची होगी जिसने खाना खिलाया, सबको एक क्लिक करने की बेस पे और उसको शेयर करने की बेस पे फायदा हो रहा है। खैर की बात आप क्लिक करके फैलाते रहेंगे, किसी ने भी अमल कर लिया आपका फायदा हो गया। और ये भी मुमकिन है कोई आदमी उस वक्त अमल ना करे, लेकिन उसके लाशऊर में वो हदीस बैठ जाए, जिंदगी के किसी मोड़ पर उसको ख्याल आए और वो उस पर अमल करे। तो जिन ने वो पोस्ट शेयर की होगी सबको सवाब मिलेगा उसका। किसी ने वालिदैन की फर्माबरदारी पर कोई हदीस पोस्ट कर दी कि भाई माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, इतना सवाब है उसका, तो शायद किसी को अल्लाह तौबा की तौफीक दे दें जो माँ बाप का दिल दुखाता हो, तो आपके लिए कितना सवाब हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि बड़ी महरूमी की बात है जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके खैर का काम नहीं कर रहे। देखो क़यामत के दिन अपने नबी का गिला सुनो कि जब जहन्नुम आएगी और एक चिंगाड़ मारेगी, तो सारे नबी, सारे रसूल, सारे फरिश्ते, सारे इंसान, सारे औलिया, सारे अबदाल जमीन पर गिर कर कहेंगे नफ्सी नफ्सी,
مشہور حدیث ہے کہ ہر آدمی کی پکار ہوگی، معلوم ہے نا حدیث، نفسی 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 نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، کوئی کسی کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اس ہنگامہ نفسی نفسی میں تم ایک درد بھرا نوحہ سنو گے، ایک درد بھری فریاد سنو گے، آواز سنو گے جو عرش کو ہلا رہی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ آواز کا تعاقب کرتے کرتے جب تمہاری نظریں دیکھے گی تو دیکھو کہ محمد مصطفیٰ، ہاں میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی۔ اور اسی رحمتوں والا نبی کہے گا، یا اللہ اس میری امت نے میرے قرآن کو بھولا دیا، میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ حلال کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا، حرام جلدی آتا ہے، حلال دیر سے آتا ہے۔ حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے، وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ حرام نسلیں اجاڑ دیتا ہے، خاندان تباہ کر دیتا ہے، اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، میرا گاؤں ہے، میرا ضلع ملتان ہے، اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا، اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے۔ ہماری 3 دن کی جماعت چیچا وطنی آئی ہوئی تھی، تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے، ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے۔ تو 2 صاحب آئے، ایک کا تو نقشہ بھول گیا، ایک کی شکل بھی یاد ہے، نقشہ بھی یاد ہے۔ اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا، اس سے وہ ایسے گڑ گیا۔ 1972، 43 سال ہو گئے اس بات کو۔ وہ ایسے بیٹھے تھے، وہ آئے ایسے عطیات میں بیٹھے، انہوں نے کھدر، خاکی کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کھدر کی، اور بڑا چشمہ تھا، سفید ٹوپی تھی، اور یوں عطیات بیٹھ کر کہنے لگے، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ بھائی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا نہ اس کی شکل بھولی۔ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا، حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ یہ نہیں کہ آپ فاقوں مرو گے، حرام زیادہ رہے گا، حلال کم رہے گا، لیکن بابرکت ہوگا، عزت، آبرو، اطمینان، سکون، چین۔ اللہ کی قسم حرام کا پیسہ بھی کانٹا بن کے تمہارے ضمیر میں اتر جائے گا، تمہاری نیندیں حرام کر دے گا، تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا، تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے گا۔ کن کے لیے کماتے ہو؟ وہی تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ حرام کا لقمہ کبھی بہار نہ لائے گا، اور حلال پہ کبھی خزاں نہ آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا، اس سے دعا کرانا۔ علی آپ بھی، عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ، تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی،
तो हज़रत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हज़रत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी ज़ुबान में कह रहा हूँ। तो हज़रत अली बोले कि भाई ये हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं, फरमाइए आप। हज़रत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। तो वो रोने लगी। आप नबी के सहाबी, मैं आज इस मिस्कीन मैं दुआ करूँ? मेरी औकात है मैं दुआ करूँ? कहाँ? हमें हमारे नबी ने फरमाया था ओवैस आए तो दुआ करवानी है। उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है नहीं, जिहाद है नहीं, इल्म है नहीं, नमाज है नहीं, रोज़ा है नहीं, ज़कात है नहीं, खैरात है नहीं। क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया। तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया अब तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। अगर तूने बाप को नाराज़ करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। मेरी ये गुजारिश पाकिस्तान के सारी आवाम से है, हम इस वक्त एक बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं जिसके लिए जितना भी सरमाया लगाया जाए वो नाकाफ़ी है। और मैंने पहले दरख्वास्त की थी तो बहुत दोस्तों ने ताउन किया और अल्लाह के फضل व करम से उसका ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान के टॉप 10 फाउंडेशंस में हमें जगह दी गई है कि 10 फाउंडेशनें, सारी फाउंडेशंस में जो टॉप 10 हैं उसमें हमारी फाउंडेशन का नाम भी है। तो मैं अब एक तजवीज़ पेश करता हूँ आप सब बहन भाइयों की खिदमत में। अब मैं उन पर इतना बड़ा बोझ नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ कि 22 करोड़ में से कम 1 लाख आदमी हर महीने हमें 1000 रुपया भेज दिया करें। 1000 के ऊपर आप भेजें तो वो भी मना कोई नहीं, लेकिन 1000 देना आसान है। और सिर्फ 1 लाख आदमी, 22 करोड़ में से 1 लाख आदमी हमारी फाउंडेशन के मुस्तकिल मेंबर बन जाएं, मस्तूरात हो, अमारत हो, चारों सूबों में 1000 हर महीने हमारे उसके फाउंडेशन के अकाउंट में डलवा दिया करें। और ये मुस्तकिल बुनियाद पर हो, सिर्फ सैलाब की नहीं, मुस्तकिल बुनियाद पर हो तो उसके ये आपके खाते में जमा होता रहेगा। बाज़ औक़ात 1 रुपया भी जन्नत में ले जाने का सबब बन जाएगा आखिरत में इंशाअल्लाह। तो मेरी इस बहुत छोटी सी ये तलब है कि 1000 रुपया 1 लाख आदमी कम अज़ कम वो हमें हमारी फाउंडेशन को हर महीने भेज दिया करें तो आपका सदका जारिया और मुसीबत ज़दों की मदद होती रहेगी। तो हमारे एक दोस्त थे जापान में, वॉशरूम में गए, बैठे, ऑटोमेटिक सिस्टम, वॉशरूम देखते ही वेलकम किया। वॉशरूम में बहुत सारे बटन है वहां पे वॉशरूम में। एक बटन है गर्म पानी के लिए, एक है ठंडे ठाट करने के लिए, और भी एंगल वेंगल चेंज करने के लिए। मैं क्या ज्यादा डिटेल में जाऊं तो बहुत मुख्तलिफ किस्म के, बड़ा अच्छा बनाया वो। जापानियों की टेक्नोलॉजी में तो इंतहा है भाई। इनको पाकिस्तानी का शौक होता है वो वाला बटन दबाओ जो तुम्हारे काम का नहीं। कहते मैंने कहा ये अलग थलग से कौन सा नजर आ। कह रहे मैंने वो बटन दबाया, एकदम एम्बुलेंस की आवाज, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड तीनों पहुंच गए वॉशरूम के बाहर कि भाई इमरजेंसी, या तो आग लगी है, या किसी को अटैक वटैक हुआ है, या कोई चोरी डकैती का वाकया हुआ है। और इंतजार कर रहे हैं वॉशरूम के बाहर। कह रहे मैं निकला अपना नाड़ा वाड़ा टाइट करके। मैंने कहा भाई गलती से दब गया है। कुछ कहा नहीं उन्होंने,
हमारी पुलिस होती तो उससे तो गलती से दबा था बटन, हमारी पुलिस ने जो जो चीजें दबानी थी ना इसकी, गलती से नहीं जानबूझकर, ये दोबारा सही बटन दबाने के काबिल भी। शादीशुदा मर्द अगर जिना करता है ना, इस्लाम में हुक्म यह है कि उसे जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक किया जाए। इससे बड़ी सजा कोई दुनिया की किसी कौम में है? औरत अगर करे तो भी और मर्द अगर करे तो भी, बताओ इससे बड़ी सजा है? कुछ भी कर लो, इस्लाम में ये सजा नहीं है। भाई अल्लाह ये भी कह सकते थे शादीशुदा मर्द की औरत ने जिना किया गर्दन उड़ा दो, ये भी तो कह सकते थे ना अल्लाह। अल्लाह ने कहा नहीं, गर्दन नहीं। ऐसा इबरत का निशान बनाओ ना कि तेरे पास जब हलाल जरिया है उसे छोड़कर तू हराम की तरफ क्यों गया है। जमीन में गाड़ो ताकि भाग ना पाए ये, फिर इनके सरों पे पत्थर मारो। 4 गवाहों से साबित है कि काम हुकूमत करेगी, पब्लिक नहीं करना शुरू कर दे तो। लेकिन अल्लाह ने हुकूमत को हुक्म तो दिया है ना, इससे पता चलता है भाई अल्लाह की नजर में जिना बहुत, बोलो, बुरा। और कंवारा मर्द अगर जिना करे या कंवारी लड़की, तो इस्लाम ने हुक्म दिया है चौक में खड़े करके 100 कोड़े मारो। सूरह नूर में अल्लाह का हुक्म, वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाह। अल्लाह कहते हैं कोड़े मारते हुए तुम्हें इन पर रहम नहीं आना चाहिए, अल्लाह का हुक्म जारी करते हुए। ऐसा ना हो कि रहम खा के कोड़े कम कर दो या कोड़े बहुत हल्के मारना शुरू करो, ना ना ना, अल्लाह का हुक्म है तुमने इनको कोड़े नहीं मारे तो कल अल्लाह तुम्हें इससे ज्यादा कोड़े मारेगा फिर।